तो अगर तुम्हें भी कंफ्यूजन हो रहा है कि तुम्हारी बजट के हिसाब से तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट लैपटॉप कौन सा रहेगा, तो इस वीडियो के बाद तुम्हारे सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। मैं तुम्हारी बजट और तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट लैपटॉप बताऊंगा। तुम्हें ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, कोडिंग करनी है, या सिर्फ नॉर्मल लेक्चर्स देखने हैं, हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैं लैपटॉप लाया हूं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो लैपटॉप डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ताकि जब तुम वीडियो देखो तब तुम्हारे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है तुम्हारा डिस्प्ले साइज। डिस्प्ले साइज अलग अलग साइजेस में आता है, 13 इंच हो गया, 15 इंच हो गया, 17 इंच हो गया। तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम्हारे को चूज करना है कि कौन सी डिस्प्ले साइज सही रहेगी। जो 13 इंच होती है वो तुम्हारी कॉम्पैक्ट साइज होती है, और इसका जो वेट होता है वो तुम्हारा 1 kg से 1.5 kg रहता है। वही जो सेकंड कैटेगरी वो है तुम्हारा 15 इंच। 15 इंच तुम्हारा स्टैंडर्ड साइज होता है, 14 इंच, 15 इंच, और इसका जो वेट होता है वो 1.5 से 2 kg के अराउंड होता है। वही जो थर्ड कैटेगरी है वो तुम्हारी है लार्ज साइज। 16 इंच या 16 इंच से प्लस जो भी लैपटॉप्स होते हैं वो लार्ज कैटेगरी में आते हैं, और उसका वेट होता है वो 2 kg प्लस होता है। तो अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट ऐसा है कि तुम्हें डे टू डे वर्क चाहिए और इजी टू कैरी लैपटॉप चाहिए, तो तुम्हें कॉम्पैक्ट साइज या स्टैंडर्ड साइज को ही कंसिडर करना है, लार्ज साइज को कंसिडर नहीं करना। इसके बाद जो सेकंड टर्म है वो है तुम्हारा प्रोसेसर। जैसे i3 हो गया, i5 हो गया, i7 हो गया, या AMD Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7। तो ये प्रोसेसर होता है, जितना ज्यादा प्रोसेसर हाई होगा उतनी तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो जो एंट्री लेवल प्रोसेसर है वो है तुम्हारा i3, वही जो स्टैंडर्ड प्रोसेसर है वो है तुम्हारा i5। तो तुम्हारे को ये ध्यान रखना है कि तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें हाई लेवल की गेमिंग करनी है या वीडियो एडिटिंग करनी है, तो तुम्हें हाई लेवल वाले प्रोसेसर यूज करने पड़ेंगे, जैसे i5 हो गया, या i7 हो गया, या AMD Ryzen 5, Ryzen 7। ये वाले प्रोसेसर तुम्हें यूज करने होंगे। अब इसमें भी आता है U सीरीज का प्रोसेसर, P सीरीज का प्रोसेसर, H सीरीज का प्रोसेसर। तो इसमें फर्क है कि जो U सीरीज का प्रोसेसर है वो तुम्हारा स्टैंडर्ड प्रोसेसर होता है, और इसमें पावर कंजप्शन कम होता है। वहीं जो तुम्हारे H सीरीज का प्रोसेसर है या P सीरीज का प्रोसेसर है, इनकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो तो बढ़ जाती है, बट साथ साथ पावर कंजप्शन भी बढ़ जाता है। तो अगर तुम्हारा रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें ऐसा लैपटॉप चाहिए जो तुम्हारे को 4-5 घंटे का बैटरी बैकअप दे, तो तुम्हारे को ये यू सीरीज वाले लैपटॉप को कंसिडर करना है। वहीं अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को गेमिंग करना है, हाई लेवल ऑफ वीडियो एडिटिंग करना है, तो तुम्हारे को HP ये वाले प्रोसेसर को कंसिडर करना है। इसके बाद जो फोर्थ टर्म है वो है तुम्हारा स्टोरेज। स्टोरेज में तुम दो टर्म सुनोगे, एक है HDD, दूसरा है SSD। तुम्हारे को SSD कंसिडर करना है, क्योंकि ये फास्ट होती है और तुम्हारा जो भी मल्टीटास्किंग है वो तुम ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। इसमें तुम्हारे को 512 GB मिनिमम कंसिडर करना है। अगर 256 है, जैसे मैकबुक में तुम्हारे को 256 मिलता है, तो तुम उसको कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज 512 GB मिनिमम कंसिडर करना है SSD। इसके बाद जो फिफ्थ टर्म है वो है तुम्हारा डिस्प्ले। डिस्प्ले मिनिमम फुल एचडी होना चाहिए, उससे ऊपर भी होगा तो वो और बेटर है। जैसे UHD होता है, OLED होता है, या QHD होता है, तो अगर वो होगा तो और बेटर है, बट मिनिमम फुल एचडी चाहिए, एचडी नहीं चलेगा। इसके बाद जो सिक्स्थ चीज है वो है तुम्हारा ग्राफिक कार्ड। जैसे अगर तुम लैपटॉप लेते हो, तुम्हारे को गेमिंग करनी है, हाई लेवल ऑफ वीडियो एडिटिंग करनी है, तो तुम्हारे को डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब ये जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है ये तुम्हारे को 50K 70K वाले लैपटॉप्स में मिलेगा। 30K वाले लैपटॉप में डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं मिलेगा। तो ये 6 टर्म्स है जो तुम्हें ध्यान रखना है। अब मैं लैपटॉप को डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ट लैपटॉप अंडर 30K। 30K के अंदर मैं तुम्हें 3 बेस्ट लैपटॉप बताऊंगा। तो जो पहला लैपटॉप है वो है तुम्हारा एसर का Aspire 3। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें इंटेल का i3 प्रोसेसर है 13 जनरेशन का। आगे लिखा है 1305U। तो U का मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि इसकी प्रोसेसिंग है वो एक मीडियम लेवल की होगी, बट जो पावर कंजप्शन है वो कम होगा। इसमें जो रैम है वो है 16 GB, और एक्सपेंडेबल है वो भी 32 GB तक। स्टोरेज की बात करें तो 512 GB SSD है, वो भी एक्सपेंडेबल है। डिस्प्ले मैंने जो बोला था कि फुल एचडी चाहिए, तो इसमें डिस्प्ले फुल एचडी है। तो इसमें डिस्प्ले साइज की बात करें तो 14 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, जिसका वेट है 1.4 kg, जो कि तुम्हारा स्टैंडर्ड साइज का लैपटॉप होता है। वहीं जो इसमें ग्राफिक्स कार्ड है वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है, जो कि इंटेल का यूएसडी ग्राफिक कार्ड। तो ये तुम्हारा पहला लैपटॉप है। इसका जो बजट है वो है तुम्हारा 30K। अगर तुम बैंक ऑफर्स लगाओगे तो ये तुम्हें 28K में मिल जाएगा। तो अगर तुम्हारा बजट है 30K तो तुम आंख बंद करके इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद जो सेकंड लैपटॉप है वो है तुम्हारा लेनोवो का V14। इसकी अभी जो प्राइस है वो 31K है। अगर बैंक ऑफर्स लगाओगे तो 30K तक पड़ जाएगा। इसमें तुम्हारे को इंटेल का i3 प्रोसेसर मिलेगा 12th जनरेशन 1215U। वहीं इसमें जो रैम मिलेगी वो तुम्हारे को 16 GB मिलेगी, वो भी एक्सपेंडेबल है 32 GB तक। स्टोरेज की बात करें तो वो भी 512 GB SSD मिलेगा, वो भी एक्सपेंडेबल है। डिस्प्ले साइज फुल एचडी है, वही डिस्प्ले साइज 14 इंच की है, 1.57 kg इसका वेट है, और MS ऑफिस 2021 का लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। तो इस लैपटॉप को भी तुम कंसिडर कर सकते हो। तो अब जो तीसरा लैपटॉप है वो है तुम्हारा एसर का एस्पायर लाइट। इसमें जो फीचर है, इसमें राइजन की 5 प्रोसेसर लगता है। जैसे इंटेल 5 है वैसे ही सिमिलरली राइजन 5 है। तो राइजन 5 का 5625U। वहीं इसमें जो रैम की
बात करें तो 16 GB एक्सपेंडेबल 32 GB तक है। स्टोरेज 512 GB SSD है, वो भी एक्सपेंडेबल है। जो डिस्प्ले है वो फुल एचडी है। वहीं डिस्प्ले साइज की बात करें तो वो 15.6 इंच का है, वेट है 1.59 kg। तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड वाला हो गया। इसकी प्राइस की बात करें तो 30K में मिल जाएगा। तो मैं जितने भी लैपटॉप बता रहा हूँ इन सबके बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके बाय कर सकते हो। मैं कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम से ज्वाइन नहीं हूँ। तो ये जितने भी लैपटॉप है, ये जो बेस्ट लैपटॉप है वही मैं बता रहा हूँ, तो सारे के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर तुम मेरे से पूछोगे कि इन तीनों लैपटॉप में बेस्ट लैपटॉप कौन सा है, तो या तो तुम एसर का एस्पायर 3 ले लो या एसर का एस्पायर 3 लाइट ले लो। क्योंकि जो लेनोवो का V14 है वो तुम्हारे एक जनरेशन पीछे का है, 12 जनरेशन का है। तो इसीलिए एसर एस्पायर 3 या एसर एस्पायर लाइट, इन दोनों में से कोई सा भी कंसीडर कर सकते हो। तो अब बात करते हैं लैपटॉप बेस्ट अंडर 50K के। 50K में तुम्हारे दो कैटेगरी हो जाती है, एक तो प्रोफेशनल लैपटॉप है, दूसरा है तुम्हारे गेमिंग लैपटॉप। गेमिंग लैपटॉप पहला लैपटॉप है जो तुम्हारे को 50K के अंडर मिल जाएगा। अगर तुम बैंक ऑफर्स लगा लोगे तो 46K में मिल जाएगा, जिसका नाम है एसर का एस्पायर 7। गेमिंग लैपटॉप में बेस्ट अंडर 50K, इससे बेटर लैपटॉप तुम्हें नहीं मिलेगा। इसके फीचर्स की बात करें तो तुम्हारे को इसमें i5 का प्रोसेसर मिल जाएगा 13420H। एच मैंने तुम्हें बताया था कि हाई लेवल ऑफ प्रोसेसिंग के काम में आता है, तो तुम इसमें हैवी टास्क कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसमें 8 GB रैम मिलेगी जो भी एक्सपेंडेबल है, वही 512 GB SSD मिलेगी वो भी एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगा। एनवीडिया का डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा RTX 2050। डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड का मैंने बताया था कि अगर किसी में होता है तो उसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो अच्छी हो जाती है। तो अगर तुम्हारा बजट 50K और तुम्हारे को ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें तुम कोडिंग, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग सब कुछ करना चाहते हो, तो इस गेमिंग लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हो, एसर एस्पायर 7। विदाउट एनी डाउट कोई इससे बेटर लैपटॉप नहीं मिलेगा 50K में। अब बात करते हैं प्रोफेशनल लैपटॉप जो थोड़े इजी टू कैरी और थिन और लाइट हो। तो वो लैपटॉप में पहला जो लैपटॉप है वो है तुम्हारा आसूस का VivoBook 15। इसकी जो प्राइस है वो है तुम्हारी 45K पे पड़ जाएगा अगर तुम बैंक ऑफर्स लगाते हो। इसमें इंटेल का i5 प्रोसेसर है 1335U। इसमें बैकलाइट मिल जाएगी। बैकलाइट का मतलब क्या है कि जो तुम्हारी कीबोर्ड होते हैं वहां पर जो लाइट जलती है ना, उसको बैकलाइट बोलते हैं। जैसे तुम्हारे को रात को कोडिंग करनी होती है तो बैकलाइट बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। इसमें तुम्हारे को 16 GB की रैम मिलेगी जो कि एक्सपेंडेबल है। 512 GB की SSD मिल जाएगी। 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगा। इंटेल का आइरिस एक्सी ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा जो कि इंटीग्रेटेड है। और साथ में एक और चीज है जो कि है MS ऑफिस का लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगी तुम्हारे को। तो ये लैपटॉप को भी तुम कंसिडर कर सकते हो अगर तुम्हारे को प्रोफेशनल लैपटॉप लेना है। इसके बाद जो तीसरा लैपटॉप है वो है तुम्हारा आसूस का VivoBook 15, जो तुम्हारे 51K में मिलेगा। पिछले वाला भी आसूस का VivoBook 15 था, ये भी आसूस का VivoBook 15 है, बट जो फीचर्स है वो थोड़े अलग है। इसमें i5 13420H, जो कि मैंने तुम्हें बताया था कि काफी अच्छा प्रोसेसर है। जो एसर एस्पायर 7 था उसमें भी ये वाला ही प्रोसेसर था, तो तुम इसको कंसिडर कर सकते हो। 16 GB की रैम मिलेगी, एक्सपेंडेबल है। 512 GB SSD मिलेगी, वो भी एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंच के फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगा। MS ऑफिस का 2024 वाले वर्जन का लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा। जैसे बाकी लैपटॉप में 2021 वाला वर्जन मिल रहा है, इसमें 2024 का मिल रहा है। 51 या 50K में तुम्हारे को मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो मैंने 30K में बता दिया, 50K में बता दिया। तो अगर तुम्हारे को गेमिंग लैपटॉप कंसीडर करना है तो तुम वो एसर एस्पायर 7 पे जा सकते हो। वहीं अगर प्रोफेशनल लैपटॉप कंसीडर करना है तो तुम एसुस VivoBook 15 कर सकते हो, i5 13420H वाले को। तो ये मेरे दो रिकमेंडेशन है। तो अब बात करते हैं बेस्ट लैपटॉप अंडर 70K। अगर तुम्हारे को इसमें प्रोफेशनल लैपटॉप चाहिए जिसमें तुम्हें गेमिंग नहीं करनी, उसके अलावा तुम वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब कुछ अच्छे से कर सकते हो, तो उसके लिए तुम कंसीडर कर सकते हो एप्पल का मैकबुक एयर M2 चिप वाला। इसमें तुम्हारे को 16 GB रैम मिल जाएगी, 256 GB SSD मिल जाएगी। 13.6 इंच की जो कि कॉम्पैक्ट है क्वाड HD डिस्प्ले मिल जाएगी, जो कि तुम्हारी फुल एचडी से भी काफी बेटर डिस्प्ले है। वहीं इसकी जो वेट की बात करें वो भी काफी लाइट वेट है, 1.2 kg इसका वेट है, इजी टू कैरी होगा। वहीं अगर तुम्हारा रिक्वायरमेंट है कि मुझे गेमिंग भी करनी है तो उसके लिए तुम कंसीडर कर सकते हो एसर का नाइट्रो V15। तो इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें तुम्हारे को Ryzen 7 का प्रोसेसर मिल जाएगा, 7735HS। HS बोले तो काफी हाई लेवल की प्रोसेसिंग मिल जाएगी तुम्हें। 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा। इसकी वेट की बात करें तो जैसे मैंने बताया ये गेमिंग लैपटॉप है तो इसका वेट थोड़ा ज्यादा होगा, 2.1 kg के अराउंड है। 16 GB का इसको तुम्हारे को रैम मिल जाएगा, 512 GB SSD मिल जाएगी, दोनों एक्सपेंडेबल है। और इसमें जो ग्राफिक्स कार्ड है वो तुम्हारा RTX 4050 मिल जाएगा। इस रेंज में तुम्हारे को बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएगा, इससे बेटर ग्राफिक्स कार्ड तुम्हारे को इस रेंज में नहीं मिलेगा। तो ये लैपटॉप भी तुम कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा जो तीसरा लैपटॉप है वो है तुम्हारा लेनोवो का लॉक सीरीज। ये 12 जनरेशन का तुम्हारे को मिल जाएगा, 12450HX। इसकी 16 GB तुम्हारी रैम है, 512 GB SSD है।
एक्सपेंडेबल है दोनों, और इसमें भी जो ग्राफिक्स कार्ड है वो तुम्हारा RTX 4050 है। 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, वेट है 2.4 kg। तो वेट की बात करें तो थोड़ा हैवी है। तो इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है 69,000। वहीं जो एप्पल वाला तुम्हारे को अभी मिल जाएगा, बैंक ऑफर्स लगाओगे तो 71,000। और एसर नाइट्रो V15 है, ये भी तुम्हारे को 71,000 में मिल जाएगा। तो अगर तुम मेरी रिकमेंडेशन मानोगे, अगर तुम्हारे को प्रोफेशनल टाइप लैपटॉप चाहिए और गेमिंग नहीं करनी है, तो तुम एप्पल मैकबुक एयर M2 चिप वाला कंसीडर कर सकते हो। वहीं अगर तुम्हारे को गेमिंग करनी है तो तुम एसर का नाइट्रो V15 कंसीडर कर सकते हो। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है। तो अगर तुम्हारा बजट 70,000 से भी ज्यादा है तो मैं तुम्हें सिर्फ दो लैपटॉप सजेस्ट करूंगा। एक तो है तुम्हारा एप्पल मैकबुक एयर M4 चिप, जो कि तुम्हारे 88,000 में मिलेगा। फीचर्स की बात करें तो तुम्हारे को 16 GB रैम और 256 GB SSD। साइज की बात करें तो 13.6 इंच की तुम्हारे को साइज मिल जाएगी कॉम्पैक्ट साइज में। वहीं डिस्प्ले साइज की बात करें तो तुम्हारे को क्वाड HD डिस्प्ले मिल जाएगा। तो अगर तुम्हारा बजट है कि 80-90,000 है, तो मैं तुम्हारे को आंख बंद करके बोलूंगा कि एप्पल मैकबुक एयर M4 कंसिडर कर सकते हो। वहीं अगर तुम्हारे को गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो तुम कंसिडर कर सकते हो एसर का प्रीडेटर हीलियोस नियो 16। इसमें तुम्हारे को i7 प्रोसेसर मिल जाएगा 14 जनरेशन, जो सबसे टॉप जनरेशन है वो मिल जाएगा। 14700HX, जो तुम्हारे को काफी हाई लेवल के प्रोसेसिंग मिल जाएगी। तुम्हारे को 16 GB रैम और 1 TB स्टोरेज मिल जाएगी। RTX 4050 तुम्हारे को इसमें ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएगा। तो अगर तुम्हारा बजट है, तुम्हारे 1 लाख के अराउंड बजट है, तो इस लैपटॉप को आंख बंद करके कंसीडर कर सकते हो। अभी सेल चल रही है, तो इन सब के बाइंग लिंक मैं तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी अगर तुम्हारे को इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।